आर्य समाज गांधी चौक लातूर महाराष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित वार्षिक समारोह में विराजमान माननीय प्रधान ओम प्रकाश पाराशर जी, आर्य समाज के बहुत ही अच्छे कर्मनिष्ठ स्वाध्यायशील मंत्री प्रवर श्री शरद चंद्र डुमणे जी, आर्य समाज के उप प्रधान आदरणीय भारत जी, उप मंत्रिणी आदरणीय सौभाग्यवती जयमाला धीरेन्द्र पाटिल जी, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय अविनाश परंडेकर जी, व्याख्यान वेदी पर विराजमान हमारे आर्य भजनोपदेशक पंडित भीष्म आर्य जी, और सभा के मध्य में विराजमान है हमारे पुरोहित जी का शुभ नाम क्या है? चंद्रेश, आदरणीय चंद्रेश्वर जी, सम्मान्य मातृशक्ति धर्मनिष्ठ सज्जनों, आज का विषय हम आपके मध्य में रखना चाहते हैं धर्म। अरे बोलो, क्या रखना चाहते हैं? धर्म। धर्म बहुत पवित्र वस्तु है, इतनी आवश्यक और पवित्र वस्तु है कि इसके विषय में कहा है धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। जो मनुष्य धर्म से हीन होता है वह पशुओं के तुल्य होता है। आहार ग्रहण करना, सोना, कोई डराए तो डरना और संतानोत्पत्ति करना जैसे कार्य तो मनुष्यों में और पशुओं में तुल्य है, लेकिन मनुष्यों में पशुओं से जो विशेष वस्तु है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है उसका नाम धर्म है। एक ऋषि से पूछा धर्म किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। जिन कर्मों को करने से हमारा लौकिक अभ्युदय हो, सांसारिक उन्नति हो, उन कर्मों को करने का नाम धर्म है। और केवल सांसारिक उन्नति ही नहीं, इसके साथ आवश्यक है परमात्मा का प्रत्यक्ष होकर मोक्ष भी प्राप्त हो। जहाँ अभ्युदय और मोक्ष ये दोनों वस्तुएं प्राप्त हो उसका नाम धर्म है। यदि आप वधशाला खोलोगे, पशुओं को मारोगे तो धन तो आ जाएगा, पर वो अर्थ नहीं होगा, अनर्थ होगा। आपकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं तो बन जाएंगी पर परमात्मा से आप दूर हो जाएंगे। इसलिए गंदे कामों का नाम धर्म नहीं है। अच्छे कामों के करने का नाम ही अरे बोलो धर्म है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने धर्म की बहुत अच्छी परिभाषा दी है और जगह जगह बहुत कुछ कहा है। एक जगह में महर्षि मनु जी का धर्म का लक्षण उपस्थित करते हैं। आपने सुना होगा, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण बताकर ऋषिवर दयानंद ने 11वां लक्षण
जो मनु जी ने भी अन्यत्र लिखा है उसे और जोड़ा और वो 11वां लक्षण बताया अहिंसा। अरे क्या बताया? अहिंसा। चलो अहिंसा के विषय में कहकर मैं थोड़ा सा फिर आगे बढ़ता हूं। अहिंसा का अर्थ है न हिंसा अहिंसा। मन से, वचन से, कर्म से वैर की भावना को छोड़ देने का नाम अहिंसा है। ये मन, वचन, कर्म से यदि किसी के प्रति अर्थात प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति यदि हम वैर की भावना छोड़ दें तो इस अहिंसा का हमें लाभ क्या होता है? अरे ध्यान से सुनना जरा। तब इसका लाभ का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अरे जिसके जीवन में अहिंसा का आगमन हो जाता है, जो अहिंसा को सिद्ध कर लेता है, ऐसे अहिंसा के प्रतिष्ठित हो जाने पर उसके संपर्क में आने वाले सारे प्राणी भी अपने वैर का भाव छोड़ देते हैं। अजी क्या कहा मैंने? अरे बोलो क्या कहा? अगर मैंने अहिंसा नामक धर्म के अंग को सिद्ध कर लिया है तो मेरे संपर्क में आने वाले अन्य सब प्राणी अपने वैर भाव को छोड़ देते हैं। इसके विरुद्ध आपके मन में कई प्रश्न आ रहे होंगे, मैं जान रहा हूं, पर पहले मैं इसी को व्याख्यात करना चाहता हूं आपके सामने कि आप समझ लें। एक बार महर्षि दयानंद जी महाराज एक सरोवर में आनंद क्रीड़ा कर रहे हैं और उस आनंद क्रीड़ा करते करते महर्षि दयानंद से कोई बोला, अरे कोई बोला स्वामी जी मकर आया है, मगरमच्छ निकला है। ऋषि दयानंद ने अपने चेहरे को घुमा करके कहा, अरे जब हम मगरमच्छ का कुछ नहीं बिगाड़ते तो ये मगरमच्छ हमारा क्या बिगाड़ेगा। इसे सारे को ध्यान से सुनना, आपके मन में जो शंकाएं हैं उनका समाधान करके ही आगे बढ़ूंगा मैं। बोले मगरमच्छ हमारा क्या बिगाड़ेगा जब हमारे मन में इसके प्रति वैर भावना नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है जिसके अंदर वैर भावना उसका भी मगरमच्छ कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आप डर के रहना अगर अहिंसा सिद्ध नहीं हुई है। एक बार महर्षि दयानंद घनघोर जंगल में घूम रहे हैं, वहां पर महर्षि दयानंद जी को सिंह दिखा। बड़ा क्रूर जंतु होता है। उस शेर को देख करके ऋषि दयानंद शेर की तरफ को चल दिए और जब शेर के निकट पहुंचे, दयानंद का जो औरा था जिसे बोलते आभा मंडल, उस आभा मंडल से निकलने वाली जो विकिरण थी उसके प्रभाव से प्रभावित होकर क्रूर जंतु जंगल में चला गया, अंदर जंगल में चला गया। ऐसी ऐसी मैं बहुत घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं, इन्हें आप अन्यथा नहीं कह सकते हैं। एक घटना तो आर्य समाज के महाधन स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी लिखी है। वे एक वन में देखते हैं एक समाधिमान समाधि से उठता था जब, तब उनके चरणों को चूमने के लिए एक शेर आता था। इस अद्भुत दृश्य को देख करके मुंशी राम चकित हो गए और उन्होंने उस योगी से पूछा कि भगवान आपके पैरों को ये शेर क्यों चाटता है? आपको इससे भय क्यों नहीं लगता है? इसका तो स्वभाव हिंसा से परिपूर्ण है, लेकिन ये आपकी हिंसा क्यों नहीं करता है? आहा, तब वो साधु बोला, एक समय था जब ये शेर के पैर में बहुत लंबा और कठोर कांटा चुभ गया था और इसके समीप आने से सब डरते थे।
लेकिन मैंने इसके समीप आकर इसके पैर के कांटे को निकाला, आहा इसके दर्द को दूर किया और उसके ऊपर मैंने औषधियों का लेपन प्रतिदिन करता रहा। धीरे धीरे इसका जो रोग था, जो पीड़ा थी, जो घाव था, वो समाप्त हो गया। मेरे वैर की भावना से, अरे मेरे आभा मंडल के से निकलने वाली विकिरण से प्रभावित होकर अपने स्नेह का प्रदर्शन करने के लिए प्रतिदिन ये मेरे पास आता है और मेरे पैर को सूंघ कर चला जाता है। मैं अधिक घटनाएं आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन आप यहां पर एक प्रश्न कर सकते हैं, अजी अहिंसा सिद्ध जिन्हें हुई है, ऐसे अनेक दृष्टांत हम भी बता सकते हैं कि जिनके प्रति वैर भाव का त्याग नहीं हुआ है। मैं जानता हूं, आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी जानता हूं उन घटनाओं को। अगर आपने अहिंसा को सिद्ध कर लिया है, तब भी अगर कोई दूसरा मनुष्य या अन्य प्राणी आपके प्रति वैर भावना को नहीं छोड़ रहा है, तो इसमें एक कारण तो यह है कि वह आपके संपर्क में नहीं आया है। अरे पहला कारण क्या है बोलो? आपके संपर्क में नहीं आया है। अरे जब आपके आभा मंडल से निकलने वाली विकरणों के प्रभाव से प्रभावित नहीं हुआ है, तो भला कैसे वैर भाव छोड़ दे? वह दूर दूर रहता हुआ आपके प्रति वैर की भावना रखेगा ही, लेकिन जब वह आपके समीप आ जाएगा तो वैर की भावना छोड़ देगा। एक दो उदाहरण मैं इसके भी दे देता हूं। एक बार एक व्यक्ति लठ लेकर के ऋषि दयानंद के पास आया और आकर के बोला, हे ऋषिवर, उन्होंने तो ऋषिवर न कहा होगा, हे दयानंद, ये लठ तुम्हारे कहां मारूं? बोले क्या अपराध हुआ, लठ क्यों मारते हो? तब दयानंद बोले, क्यों मारते हो लठ? तो उसने कहा, तुम हमारे भगवान का खंडन करते हो। आहा, तब अहिंसा से परिपूर्ण दयानंद बोले, भद्र पुरुष आओ यहां बैठो, और मनोवैज्ञानिक ढंग से उसे ठीक करके वह पास में बैठाया और पूछा, आप ये बताओ कि भगवान को कैसा मानते हो? तब उस व्यक्ति के मुख से निकला, मैं भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप मानता हूं। ऋषि ने तुरंत इस शब्द को पकड़ लिया और पकड़ करके बोले, इसमें जो बीच का शब्द है वो चित है, और चित शब्द का अर्थ है चेतन। अरे बोलो क्या है? अगर तुम परमात्मा को चेतन मानते हो तो सुन लो, ये निश्चय पूर्वक सुन लो, मैं भगवान का भक्त दयानंद सच्चे परमात्मा का जो कि चेतन मात्र है, उसका कभी खंडन, अरे बोलो, नहीं कर सकता। बस ये सुनना था। दयानंद के संपर्क में आया हुआ वह व्यक्ति लठ को दूर फेंक देता है और दयानंद के चरणों में ओतप्रोत हो जाता है। एक महात्मा उनके बराबर में रहता था। मैं महात्मा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कपड़ों से महात्मा था, भगवा रंग के कपड़े पहने हुए थे, और वह दुरात्मा ऋषि दयानंद को न समझने के कारण गालियां दिया करता था, खूब गालियां दिया करता था, और प्रतिदिन का उसका दैनंदिन कार्य था। एक दिवस कोई श्रद्धालु ऋषि दयानंद जी के चरणों में फलों की टोकरियां लेकर के आया और बोला, हे महर्षि, इसे सेवन कीजिए। ऋषिवर ने उस टोकरी में से कुछ फलों को ग्रहण करके अपने समीप रख लिया और शेष फलों को कहा, उस दुरात्मा, अरे महात्मा की ओर संकेत करके, जो प्रतिदिन गाली देता था कि उन्हें दे आओ। और जब वह व्यक्ति टोकरी लेकर के गया तो उसने कहा, नहीं दयानंद योगी ने मुझे नहीं कहा होगा, अरे मैं तो पेट भर भर के गाली देता हूं, भला मुझे कैसे कहा होगा? वो लौट आया
तो जब लौटा तब ऋषिदान ने कहा कि नहीं कहना कि तुम प्रतिदिन जो गाली प्रदान करते हो उससे तुम्हारी शक्ति क्षीण होती है। उस शक्ति की क्षीणता को दूर करने के लिए तुम्हारे लिए हमने ये फलों की टोकरियां भिजवाई। जब उसे ये पता लगा, अरे मैं जिसे भरपेट गालियां देता हूं वो कैसा वाद वैर भाव से रहित है, मेरे लिए फल देकर मुझे सफल कर रहा है। बस उसने टोकरी को तो धरा और आया बहता हुआ दयानंद के चरणों में गिरा और बोला, हे दयालो मुझे क्षमा करो। ऐसे न जाने कितने सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन आप अब भी कह सकते हैं कि कई लोग तो संपर्क में आने वाले भी, ये माइक वाले आवाज कम न करें, विनीत इनसे कहो आवाज कम न करें, आवाज को बिल्कुल मत छेड़ना। आप कह सकते हैं कई लोग तो संपर्क में आते हैं, अरे बोलो आकर के भी हिंसा नहीं छोड़ते, ऐसे उदाहरण हैं कि नहीं? न जाने कितनी बार जहर दिया, सांप फेंके, अरे पत्थर फेंके, अबोध बच्चों ने पत्थर फेंके, और अंतिम बार तो उनके संपर्क में निरंतर रहने वाले उनके रसोइये धौड़ मिश्र ने उनको जहर दे दिया। उनके संपर्क में रहने वाले दयानंद योगी की आभा किरण, आभा मंडल से निकलने वाली विकिरण से प्रभावित क्यों न हुआ? इसके पीछे एक दार्शनिक कारण है। अरे कैसा कारण है बोलो? दार्शनिक कारण है, दर्शनों को पढ़ना। और वो दार्शनिक कारण ये है कि अगर मेरे आभा मंडल से निकलने वाली विकिरण जो है वो जिस प्राणी पर पड़ रही है, उस प्राणी का अंतःकरण अगर तमोगुण से पैदा हुई वासनाओं से घना काला है, अरे इतना काला है, इतना काला है, अरे जैसे सूर्य की किरणें बादल को पार करके यहाँ पर नहीं आ पा रही है, अरे कई बार कोहरे को पार करके यहाँ नहीं आ पाती है, ऐसे मन को पार करके उसके आत्मा को नहीं छू पाती है। अगर इतना मन काला कर रखा है, ऐसी काली भित्ति वाला मनुष्य का आत्मा भी उसके आभा किरण के विकिरण से प्रभावित, अरे बोलो, नहीं हो सकता। आभा मंडल के विकिरण से प्रभावित सब नहीं हो सकते हैं। अरे कई लोगों के अंदर तो भगवान की दाल भी नहीं करती है, बोलते रहते धियो यो न प्रचोदयात्, और जाकर के कार्यालयों में रिश्वतें लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर वाला परमात्मा अपने ज्ञान के झुंड से, अरे अपने ज्ञान की किरणों से उस प्रार्थना करने वाले को, प्रार्थी को लाभान्वित करना चाहता है, लेकिन उसने अपने मन को इतना काला कर लिया है। अरे कई न्यायाधीशों ने अपने मन को इतना काला कर लिया है कि जो निर्दोष है धन के लालच में उसको दंड दे देते हैं, और जो दंडनीय है उसे मुक्त कर देते हैं। इसके पीछे कारण है आत्मा और पवित्र आत्मा के बीच में जो काली दीवार मन की है, ये दार्शनिक कारण है। इस कारण को दूर किए बिना भी हमारा आभा मंडल की निकलने वाली विकिरण उससे प्रभावित, अरे बोलो, नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए क्या करें जो हमारे अहिंसा के बाद भी हमसे प्रभावित नहीं होते? अरे ऐसे लादेन का क्या करें? अरे ऐसे मुख्तार अंसारी का क्या करें? अरे ऐसे अतीक अहमद का क्या करें? अरे ऐसे रावण का और कंस का क्या करें? ये तो सदा से होता आया है, इसके लिए क्या करें? तो सुनो, इसमें राजनीति के नियम वेद ने दूसरे बताए, और वेद ने जो दूसरे राजनीति के नियम बताए हैं उसके लिए ऋषिदान ने पंक्ति आर्य समाज के नियम में दी है। क्या पंक्ति दी है? सबसे प्रीति पूर्वक अहिंसक बन जाओगे, वैर भावना छूट जाएगी। और आगे धर्मानुसार, धर्मानुसार का अर्थ क्या है? सत्य असत्य का विचार करना धर्म है। सत्य असत्य का विचार करने के अनुसार यथा योग्य
अरे बोलो कैसा? अरे राजा तो ऐसा ही होना चाहिए जो राजनीति के नियमों को जाने। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री से एक बार एक पत्रकार ने पूछा, तुम्हारा मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार होगा? तब राजनीतिक अंगन के खिलाड़ी, अरे वेदों के अध्येता योगी आदित्यनाथ बोले, हमारा मुसलमानों के साथ वैसा ही व्यवहार होगा जैसा उनका हमारे साथ होगा। अरे बोलो, हमारा भी वैसा ही व्यवहार होगा। इसी का नाम है यथा योग्य व्यवहार। देखो, आप अगर किसी के प्राण भी हरण करते हो, करो, लेकिन वैर की भावना मत रखना। अरे श्री राम हिंसक थे, अरे योगी राजकृष्ण हिंसक थे। वे कंस जैसे लोगों को, चामूर मुष्टिक जैसे लोगों को, जरासंध जैसे लोगों को, अरे रावण जैसे लोगों को ये वैर भावना को त्याग दिया था, जिन्होंने ऋषियों के तुल्य जीवन था जिन्होंने, ऐसे रामकृष्ण जैसे पराक्रमी लोगों का वध भी करते थे, लेकिन वैर की भावना रत्ती भर भी बोलो नहीं होती थी। अगर आप मन में वैर की भावना रखे, अरे मन से, वाणी से, व्यवहार से किसी को कष्ट दोगे, ये हिंसा है। लेकिन प्राण दंड भी देना, बिना वैर भावना की देना, ये अहिंसा की रक्षा के लिए लगती हुई हिंसा नहीं है, बल्कि इसका नाम बोलो क्या है? अहिंसा। मैं धर्म के अन्य लक्षणों का वर्णन नहीं करता। मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, ऋषिदान ने धर्म का बड़ा अच्छा व्याख्यान किया है, मैं उधर की तरफ ले जाना चाहूंगा। उनकी जो पवित्र लेखनी से लेखन चला है, आज मैं उस पर कुछ विचार आपके मध्य में धरना चाहूंगा। और वे लिखते हैं, जिसका स्वरूप, अरे बोलो किसका स्वरूप? धर्म का स्वरूप। धर्म का स्वरूप कैसा है? जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन। इससे क्या निकला? जो धार्मिक बनना चाहे उसे ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। इस समय दो प्रकार के लोग हम देखते हैं। एक वे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, और एक लोग वे हैं जो संसार को नहीं मानते, ईश्वर को ही मानते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या बोलते हैं। ये लोग धर्म का पाठ नहीं जानते, इनके जीवन में सच्चाई नहीं है। और जो ये कहते हैं, यावत जीवन सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ऐसे लोग भी धर्म के वास्तविक स्वरूप को, अरे बोलो, नहीं जानते। सही मार्ग तो यह है कि हमें संसार के पदार्थ जो भगवान ने दिए हैं, उन पदार्थों में अपने मन को न घुल मिल कर, अर्थात न फंसाकर, अपने जीवन के संचालन के लिए उपभोग करें और ईश्वर की उपासना में अपने जीवन को समर्पित करें। अरे बोलो, इसका नाम क्या है? धर्माचरण। अगर धार्मिक बनना है तो ईश्वर को मानना पड़ेगा, और ईश्वर को मानना ही नहीं पड़ेगा, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर मैं ईश्वर की आज्ञा को समझाने बैठूं तो 1 घंटा लगेगा, पर मैं इसे 2-3 मिनट में बताता हूं। मैं पहले भी बता चुका हूं। आपके भीतर वाला, अरे आपका अंतर्यामी भगवान, जब आप कुछ करते हो, अरे जब कुछ विचारते हो, तो बोलो आत्मा में कुछ होता है कि नहीं? अरे ये जो कुछ हो रहा है ना, ये आत्मा में हो रहा है, पर आत्मा में आत्मा की तरफ से नहीं, आत्मा के अंतर्यामी परमात्मा की तरफ से हो रहा है। यह ईश्वर की आज्ञा, इस अंतर्यामी शिक्षक के अनुसार चलने का नाम धर्म है। अंतर्यामी परमात्मा की शिक्षा को ठुकराने का नाम बोल दो अधर्म है। इसलिए पहला वाक्य रचन किया महर्षि दान ने, ईश्वर की आज्ञा जैसी है वैसा ही पालन करना, उसमें ननु नच न करना, इसका नाम धर्म है। पक्षपात रहित, अरे बोलो क्या कहा मैंने? पक्षपात मत करो। दुनिया में बड़े बड़े गंदे लोग होते हैं जी,
क्या बोलते, अयम निजः परोवेति, ये मेरा है, ये पराया है। बताओ ऐसा मनुष्य प्राणी यज्ञ कर लेगा क्या? अरे गायों को खिला लेगा क्या? अरे बोलो, कुत्तों को खिला लेगा क्या? गायों को खिला लेगा क्या? ये तो इतना पतित होगा रे, इतना पतित होगा रे कि मुसलमानों में पैदा न होकर के भी ये तो ये कहेगा गौशाला के गोबर में से दुर्गंध निकलता है। और जब बकरा ईद पर बकरे को काट काट कर जो हिंसा दिवस मनाया जाता है, उस हिंसा दिवस में इसको प्रसन्नता होती है। बोलो मन काला हुआ कि ना हुआ? इसलिए मैं कहता हूँ पक्षपात रहित, ये मेरा है, ये पराया है, इसे दूर करने के लिए बलि वैश्वदेव यज्ञ करो। अरे ये मेरा है, ये पराया है, इसे दूर करने के लिए अतिथि यज्ञ करो, क्योंकि ये सारी सृष्टि परमात्मा का घोंसला है, बनाया हुआ घोंसला है, और हम सब प्राणी इस सृष्टि रूपी घोंसले के निवासी हैं। सबको अपना सगा समझो, और हम सबका पिता, हम सबकी माता, अरे हम सबकी परम माता, परम पिता, परम गुरु और परम मित्र परमेश्वर। पक्षपात रहित न्याय, सर्वहित करना। अच्छा ये बताओ, तथा कथित जातिवाद में फंसे हुए लोग, क्या बोला जी मैंने? मैं जातिवाद में नहीं बोल रहा हूं, तथा कथित जातिवाद। अरे बोलो आपकी जाति क्या है? अरे बोल दो ना। अरे जो जन्म से मरने तक अर्थात वर्तमान जीवन में बदले ही ना, जैसे मनुष्य, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये क्या है जाति? और जो भगवान की बनाई हुई हो, अरे हमारी जाति को हमारे कर्मानुसार परमात्मा ने बनाया है। ईश्वर कृत होने से हमारी जाति मनुष्य जाति है, और जो अनेक में एकता का ज्ञान कराती है, उस वस्तु का नाम बोलो क्या है? जाति। लेकिन इसके स्थान पर मनुष्य कल्पित अविद्या में सनी हुई जो तथाकथित जातियां हैं, उन तथाकथित जातियों के आधार पर जो चेष्टा करते हैं, बोलो वे निष्पक्ष चेष्टा करेंगे कि पक्षपात सहित करेंगे? अपने अपने को देखो कि हम जातिवादी, तथाकथित जातिवादी हैं कि नहीं। अगर ऐसे हैं तो इसका मतलब हम धार्मिक नहीं है। पक्षपात रहित न्याय, सर्वहित करना, जिस काम के करने में किसी का अहित न हो, बोलो उस काम को करने का नाम क्या है? सर्वहित। बहुत समय पहले बिहार में चुनाव हो रहा था, किसी ने गायों की बात कही तो वहां के नेता वो जानते थे गायों का वोट तो मिलता नहीं है, क्योंकि गाय तो मतदाता है ही नहीं है, मतदाता तो मनुष्य है, तो हमें क्या लेना देना गायों से। और उन दुष्ट लोगों ने, नेताओं ने गोवध का समर्थन कर दिया। अरे न्यायाधीश जैसे ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग भी ये कहने का दुस्साहस करते हैं मैं गौ का मांस खाता हूं। बोलो ना, इनका मन कितना काला हो गया है। क्या ये सर्वहित कर सकते हैं? अरे बोलो, कर सकते हैं? अरे जिसके करने में किसी का अहित न हो, सर्वहित ही हो, उसी का नाम धर्म है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान परीक्षा लेते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना, बड़े गंभीर बैठे हो, थोड़ा सा मनोरंजन भी कर ले, आनंद क्रीड़ा भी कर ले। बताओ भगवान परीक्षा लेते हैं कि नहीं? चलो हाँ वाले हाथ खड़ा करो लंबा सा, घबराना मत ना, बिना घबराई करना। अरे फोटो खींचो भाई, सारे लगभग खड़े हो गए हैं, सब गलत हाथ खड़े हो गए, सब गलत हो गए। आज इस घर में, हाँ मुझे पता मंत्री जी ने नहीं किया, मैंने बड़ी पैनी नजरों से देखा था। ध्यान देना, आप परीक्षा को समझो जी। पहले परीक्षा माने परितः इक्षणम, जो बात मैं जानता नहीं हूं उसे जानने के लिए जांच परख करना, इसका नाम परीक्षा। ए आर्यो, ए मनुष्यों, क्या तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात है जिसे भगवान न जानता हो?
और जानने के लिए परीक्षा लेनी पड़ जाए, अरे बोलो, अरे बोल दो ना, हाय रे भगवान तुझे पता ही नहीं था मेरे बारे में, ले परीक्षा ले ले मेरी, अगर ले ली तो तुझे भी पता चल जाएगा। हाय रे परीक्षा से पहले पता ही नहीं था, ये तो भगवान ने परीक्षा ले ली तो पता चल गया। ऐसा है क्या? यहाँ आपका पंडाल लगा हुआ है, मैंने देखा है कभी कभी वर्षा की बूंदाबांदी होती है तो मैंने देखा एक श्रोता दूसरे श्रोता से कह रहा है, सुनो, जो श्रोता कह रहा है वो घर में मुर्गा काट के खा के आया है और कह रहा बैठे रहो बैठे रहो, ये बारिश तुम्हें पता है क्यों हुई है? बोले इसलिए हुई है क्योंकि भगवान परीक्षा ले रहा है, जो यहाँ बैठा रहेगा वो पास और जो उठ कर चला गया बोलो वो फिर। वारे वारे, घर में तो मुर्गा खा के आया है और यहाँ बारिश की बूंदों में बैठकर तू भगवान के सामने उत्तीर्ण होना चाहता है रे। अरे दयानंद बोले थे सत्या प्रकाश पढ़ लेना, क्या तुम्हारा खुदा पहले से भविष्य की बातें नहीं जानता था जो परीक्षा लेने बैठ गया? अरे समझ में आया कि नहीं? अरे क्या तुम्हारा खुदा सर्वज्ञ नहीं था, सब कुछ जानने वाला नहीं था जो परीक्षा लेने बैठ गया? इससे पता लगा परीक्षा वह नहीं लेता, उसे परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती जिसे कुछ भी जानना शेष नहीं है, अर्थात जो सब कुछ जानता है, भला वह किस जानकारी के लिए परीक्षा ले? बोलो ना, अब तो नहीं कहोगे भगवान परीक्षा लेता है, अरे बोलो कहोगे क्या? आर्य समाज में आया करो तो सच्चाई का पता लगेगा। दयानंद योगी कहते हैं भगवान सब कुछ जानता है इसलिए वह कभी परीक्षा, अरे बोलो हाँ, कुरान का अखाड़ा मल्ल खुदा तो परीक्षा लेता है क्योंकि वो वास्तविक परमात्मा नहीं है, वो तो मोहम्मद का काल्पनिक परमात्मा है। अरे आया कि नहीं आया समझ? सच्चे परमात्मा से जुड़ना है तो वेद का अध्ययन करना पड़ेगा। अरे ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं आपसे, परीक्षा एक तो सर्वज्ञ नहीं लेता है, एक वह नहीं लेता है जिसके पास परीक्षा लेने की कसौटी, अरे बोलो। मैं अगर आपको एक स्वर्ण की चैन आपके सामने प्रस्तुत करूं और कहूं कि बताओ इस सोने की चैन में कितने प्रतिशत सोना है, तो बता दोगे क्या? क्यों नहीं बताओगे? बुद्धिमान हो आप तो, आप बुद्धिमान हो पर नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास सोने को परखने की, अरे बोलो, कसौटी नहीं है। लेकिन आपसे कम बुद्धिमान भी हो पर जिसके पास सोने की परखने की कसौटी है, ऐसा कोई भी स्वर्णकार बता देगा कि इस आभूषण में कितने प्रतिशत स्वर्ण है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक तो जिसके पास कसौटी नहीं है, ये जितने स्वाध्याय नहीं करते इनके पास, किसी के पास कसौटी नहीं है। और कसौटी न होने से कन्वर्ट हो जाते हैं, अरे विधर्मी हो जाते हैं, अरे धर्महीन हो जाते हैं, अरे विपरीत सांप्रदायिकता को ग्रहण कर लेते हैं। अरे सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, क्या पढ़ने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, इसको जानने के लिए महर्षि दयानंद जी ने 5 कसौटियां दी हैं। बोलो कितनी? अरे पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? अरे बोलो पढ़ोगे 5 कसौटियां कि नहीं? है जी? सत्या प्रकाश में पढ़ लेना 5 कसौटियां, क्या झूठ है और क्या सही है, उस पे कसो। और ऋषि बोले प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित जो अच्छी तरह परीक्षा कर ली है, बोलो उसका नाम धर्म है। और जो बिना परीक्षा किए स्वीकार कर लिया है, बोलो उसका नाम अधर्म है। अच्छा, आप लोग श्राद्ध करते हो कि नहीं? अरे बोलो ना, वो 16 दिन का चलता है जी, 16 दिन का। कौन कौन करते हैं? हाथ खड़ा करो जी। 16 दिन का ही तो चलता है ना, या 15 दिन का?
कौन कौन करते हैं? हाथ खड़ा कर दो। ये हाथ खड़ा करने में डरने लगे हैं लोग। ध्यान देना, ध्यान देना, वेद आदि सत्य शास्त्रों में कहीं पर भी मृतक लोगों के श्राद्ध का विधान नहीं है। क्या कहा मैंने? मृतक पूर्वजों के श्राद्ध करने का विधान नहीं है, पर हाँ श्राद्ध का विधान तो है। और उस श्राद्ध का, अरे तर्पण का दूसरा नाम है पितृयज्ञ। बोलो क्या है? इसकी चर्चा हम प्रातः काल करेंगे कि ये पितृयज्ञ क्या होता है। अब तो हम इतनी बात कहना चाहते हैं, गलत काम है न करो, परीक्षा करके करो। और परीक्षा करके करोगे ना तो निश्चित रूप से आपको सत्य हाथ लगेगा, क्योंकि कसौटी है ना आपके पास। आप जानो कि मूर्ति पूजा करना सही है कि गलत है, कसौटी पे कसो, पता चलेगा। अरे पता चला कि नहीं चला? 5 कसौटियां जान लो। आप जानो खुदा सब जगह रहता है कि चौथे आसमान पर रहता है? अरे आप जानो खुदा 7वें आसमान पर रहता है कि सदा रहता है? ये कसौटी पर कसो। इसलिए मैंने कहा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परीक्षा करके जो हाथ लगे उसका नाम धर्म है, और जो छोड़ने योग्य है बोलो उसका नाम अधर्म है। अच्छा, इस समय मैं देख रहा हूं विश्व में 2 प्रकार के मत चल रहे हैं। कितने प्रकार के बोलो जी? एक मत तो वे हैं जिन्हें हम कह सकते हैं नए, क्या कह सकते हैं? और एक वो जो पुराने। आपका विश्वास नए पर है कि पुराने पर? इधर तो हाथ खड़ा करना पड़ेगा। अरे आपका भरोसा नए पर है कि पुराने पर? नए वाले हाथ खड़ा कर दो। नए पे जी ना, पुराने पे बाद में करवाएंगे। अच्छा, जो कहते हैं हमारा विश्वास तो पुराने पे, हाथ खड़ा कर दो। अरे कर दो, जरा करो, जरा गिनो तो सही। हाँ, वे लोग बड़े सावधान हैं जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। अच्छा चलो, मैं नया पुराना समझाता हूं आपको, आज समझ लेना जरा। दुनिया में एक गप्पी आया। अरे गप्पी जानते हो कि नहीं? जो बकवास करता है, अनाप शनाप बोलता है, असंबद्ध प्रलाप करता है, ऐसा एक गप्पी आया। और उसने गप मारी, अनाप शनाप बात कही, असत्य बात कही। क्या खुदा 7वें आसमान पर रहता है ना, 4थे आसमान पर रहता है? अरे बोलो, गप्पी की बात चल गई कि ना चली? आगे वाली भेड़ गर्दन झुकाकर कुएं में पड़ी तो पीछे वाली भेड़ भी कुएं में पड़ गई। अरे बोलो, पड़ गई कि ना पड़ गई? जब ये बात चली तब ये नई थी, समय बीता। समय बीतते बीतते ये बात तब पुरानी हो गई जब एक और गप्पी आया। उसने सोचा इसकी चल गई तो तू भी अपनी गप चला। अच्छा, बाद वाला छोटी गप मारेगा पहले वाले से कि बड़ी? उसने बड़ी गप मारी। खुदा 4थे पर नहीं 7वें आसमान पर रहता है। अब 7वें आसमान की बात नई हो गई, और 4थे आसमान की बोलो कौन सी मानते हो? मैंने तो नया पुराना समझा दिया। ऋषि नानक से पूछा, आप नए को मानते हो कि पुराने को मानते हो? दैनिक बोले ना ना ना, अरे जो आज नया है कल पुराना पड़ जाएगा। आज जो पुराना है कभी नया था। मैं तो न नूतन को मानता हूँ न पुरातन को मानता हूँ। मैं दयानंद तो वेद का भक्त, भगवान का भक्त। मैं न नूतन को मानूं न पुरातन को मानूं, बल्कि मैं दयानंद तो सनातन को मानता हूँ। अरे किसे मानता हूँ? सनातन माने जो सदा विद्यमान रहता है। सनातन माने जो सदा विद्यमान रहता है, जो कभी उत्पन्न नहीं होता और कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। बोलो इसका नाम क्या है? सनातन। अरे बोलो, रात और दिन सनातन है या नहीं है? देख रहे हो एक दूसरे को, अपने दिमाग से विचार करो। चलो, इस सृष्टि में तो आपको दिख रहा है आंखों से सनातन है। पहले की सृष्टि में भी रात दिन थे कि नहीं? अरे सूर्य चंद्रमसम उधाता यथा पूर्वम कल्पयत। ये रात और दिन पहले की सृष्टियों में भी थे, अब
और बोलो आगे भी रहेंगे, पर क्या ये काली काली रातें आपको पुरानी लगती हैं? अरे बोलो, कोई ये प्रार्थना करता है भगवान काली काली रातें अब तो गोरी रातें बनाओ, कोई ऐसा करता है जी क्या? आहा, थके हुए अंगों को विश्राम देने के लिए हम सब रात्रि का स्वागत करते हैं। ये सनातन होते हुए भी सदा हमारे अंदर नवीनता का संचार करती है। जो सनातन है वो सदा विद्यमान रहता हुआ सदा नवीनता का संचार करे। बोलो उसका नाम क्या है? सनातन। ये चौथे आसमान पर, सातवें आसमान पर परमात्मा रहता है। इसके स्थान पर जो सनातन वार्ता है वो वेद ने बताया, ईशावास्यमिदं सर्वम। परमात्मा तो सब जगह व्यापक है। अरे बोलो है कि नहीं? अच्छा बताओ, मूर्ति में भगवान है कि नहीं? अरे बोलो हाँ, पर मूर्ति भगवान नहीं है। अरे ब्लॉटिंग पेपर में स्याही आ जाती थी कि नहीं? पर स्याही अपने गुणों से स्याही है। अरे ब्लॉटिंग पेपर अपने गुणों से ब्लॉटिंग पेपर है। अरे अगर हम आग में लोहे को डाल दें तो लोहा बिल्कुल लाल लाल अग्नि जैसा होता है, पर लोहा अपने गुणों से लोहा है और अग्नि अपने गुणों से उष्णता आदि से बोलो अग्नि है। दोनों व्याप्य व्यापक है पर दोनों अलग अलग है। ऐसे ही ये सृष्टि अलग है, आत्मा अलग है और परमात्मा बोलो अलग। ये सनातन है। चलो एक बात और आनंद क्रीड़ा करते हुए पूछ लूं, अगर आपके पास बहुत पैसे हो, कोई कमी नहीं हो पैसे की, और आपको मोबाइल खरीदना हो तो नए मॉडल का खरीदोगे कि पुराने का? अरे बोल दो, नए वाले हाथ खड़ा करो। अरे घबरा गए तो हाथ कमरे खड़ा करने में क्यों घबराते हो? जो खरीदना नया है। अच्छा चलो, कार अगर आपके पास है, खरीदनी है, पैसे बहुत है आपके पास, बजट की कोई कमी नहीं है और कार खरीदनी है बढ़िया से बढ़िया, तो नए मॉडल की कार खरीदोगे कि पुराने की? अरे बोलो ना। अब पहले पुराने को पसंद कर रहे थे, अब नए को करने लगे। तो सुनो इसमें रहस्य क्या है। मनुष्य धीरे धीरे अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपनी कला का विकास करता जाता है। त्यों त्यों उसकी कला में विशेषता आती जाती है। उसकी बनाई हुई रचना जो जितनी बाद में होगी उतनी विकसित होगी। अच्छा, भगवान ने जब पहली बार दुनिया बनाई होगी तो क्या इतनी बढ़िया बना दी होगी? अरे बोलो हाँ। कई तो कह रहे नहीं बनाई होगी जी। वे पता क्यों कह रहे हैं? उनके मन में आ रहा होगा पहली बार भगवान ने जब दुनिया बनाई होगी ना तो आंख यहाँ लगाई होगी और नाक यहाँ लगाई होगी, मुंह यहाँ लगाया होगा, और जब हम रोटी खाते होंगे ना तो यहाँ नाक में सूंघते होंगे, फिर इधर को हाथ जाता होगा, आंख से देखते होंगे, बोले ठीक है, तब जाके खाते होंगे। कैसा होगा? तो क्यों कह रहे हो इतनी बढ़िया नहीं बनी? अरे यथा पूर्व में कर पाया तो परमात्मा की सृष्टि में, परमात्मा के वेद ज्ञान में कोई संशोधन नहीं होता, क्योंकि इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी सृष्टि और उसका वेद पूर्ण है। अरे बोलो क्या है? जिसकी रचना पूर्ण होती है उसमें कभी नवीन मॉडल आता नहीं है, न कोई नवीन मॉडल की बोलो चाहना करता है। क्या कोई ऐसी चाहना करता है? हमारे यहाँ तो जो बच्चा पैदा हो एक नए मॉडल का होना चाहिए। अरे बोलो करता है क्या? कहोगे नहीं भाई ऐसा नहीं, जैसे मॉडल चल रहा भगवान का सबसे बढ़िया मॉडल है। अरे बोलो है कि नहीं? इससे क्या निकल के आया? जो धर्म नाम की वस्तु है वो ईश्वर प्रदत्त है, उसमें संशोधन नहीं हो सकता, उसका नाम वेद है और वो सनातन है। अगर वेद विरुद्ध कोई है तो वो सनातन नहीं है। बस यही वेदोक्त जो है वो हम सब मनुष्यों को अरे बोलो मानने के योग्य है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अरे मैं एक बात और कहूंगा, मेरा प्रश्न भी गलत था। क्या प्रश्न था मेरा? जब भगवान ने दुनिया पहली बार बनाई होगी, आप कहना
भगवान ने कभी दुनिया बनानी शुरू ही नहीं की। ये दुनिया तो सदा से बन रही है, क्योंकि बनाने वाला सदा से है, और जिसके लिए बन रही है वो आत्मा भी सदा से है, और जिससे परमात्मा संसार बना रहा है वह प्रकृति भी सदा से है। इसलिए संसार भी बोलो सदा से बन रहा है। इसलिए ऐसा वाक्य कभी न बोलना कि ये संसार जब पहली बार परमात्मा ने बनाया, ऐसा वाक्य न बोलना। मैंने तो प्रश्न पूछने के लिए ऐसे वाक्य का उच्चारण कर दिया था, जो कि ये वाक्य सत्य बोलो नहीं। अच्छा एक बात बताओ, संप्रदाय में और धर्म में क्या अंतर होता है? आर्य समाजियों के यहाँ जाकर मैं उनके बच्चों से पूछा करता हूं, बेटा तुम्हारे दादाजी तो सनातन धर्म के प्रति आर्य समाज के सेवक माने करता धरता थे, आर्य समाज उनके लिए प्राण था, तुम बताओ धर्म कैसा है? तो उनका पोता पोती क्या बोलते हैं? अरे धर्म तो अफीम है, इससे झगड़े हो रहे हैं। ये लोग धर्म को जानते तो ऐसी बात ना कहते, अपने बच्चों को लाया करो जी, लाया करो, नहीं तो ऐसे ही बोलेंगे। मैं समझा रहा हूं आपको। आपसे निवेदन मैं करूंगा कि सत्य को समझाने के लिए स्वाध्याय को करना बहुत जरूरी है। मैं संप्रदाय और धर्म के अंतर को बता रहा हूं। जिसके मूल में कोई मनुष्य होता है वह संप्रदाय है, जिसके मूल में कोई मनुष्य नहीं होता, परमात्मा होता है, वह धर्म है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम मोहम्मद को हटा दें तो मुस्लिमत धराशायी, अगर ईसा मसीह को हटा दें, अरे बोलो तो ईसाई मत धराशायी। एक एक मत के प्रवर्तक को हटा देना, एक एक संप्रदाय धराशायी हो जाएगा। लेकिन जिसे हम धर्म कहते हैं, अरे जिसे हम सनातन कहते हैं, जिसे हम वेद कहते हैं, जिसे हम आर्य धर्म कहते हैं, उस इतिहास में से, अरे विश्व के इतिहास में से कितने भी बड़े आदमी को निकाल देना। चलो मैं एक दो चार बड़े आदमियों के नाम लेता हूं, बहुत बड़े आदमियों के नाम। आप इतिहास में से चाहे श्री राम को निकाल देना, अरे कितना बड़ा नाम ले दिया। आप चाहे इतिहास में से योगी राज कृष्ण को निकाल देना, अरे चाहे पतंजलि कणाद गौतम को, अरे चाहे महर्षि दयानंद को इतिहास में से निकाल देना। इन बड़े बड़े महापुरुषों को यदि इतिहास में से निकाल दिया तो इतिहास की तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी, अवश्य होगी। लेकिन फिर भी वैदिक धर्म धराशायी, अरे बोलो नहीं होगा, क्योंकि श्री राम, योगी राज कृष्ण, महर्षि दयानंद, ये सारे महात्मा धर्म के संरक्षक थे, प्रचारक थे, प्रसारक थे। लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति धर्म का मूल, अरे बोलो नहीं है। धर्म का मूल कौन है? सनातन धर्म के प्रहरी आर्य समाज के पहले नियम में सुन लो, आदि मूल परमेश्वर है। अरे बोलो कौन है? इसलिए अच्छा एक शब्द तो आपने सुना होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सुना है कि नहीं सुना है? आगे बोलना जरा, क्या है? आपस में भाई भाई। तो अब ये तो सुना है तो बता दो, धर्म कितने होते हैं? अंगुली उठा लो, 1 2 3 4 उठा लो। अब की बार हाथ नहीं उठवा रहा, अपनी अपनी अंगुली उठा लो। 2 वाले 2 उठा लो, देखो मत उधर, उनका गलत उत्तर हो सकता, अपना उठाओ। 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली उठा लो। ये घबरा रहे हो, ऐसे कर रहे हो? अरे उठा लो। अच्छा किसी मुसलमानों की सभा में पूछूं धर्म कितना होता है? मैंने पूछा है जी, ऐसे नहीं कहता मैं, तो बोले 1। ईसाइयों के यहाँ पूछूं धर्म कितना होता है, तो बोला 1। पर ये स्वाध्याय न करने वाले लोग क्या कहते हैं, ये धर्म का ज्ञान न रखने वाले लोग क्या कहते हैं? बोले धर्म तो अनेक होते हैं। अरे जाओ रे जाओ, क्या सोचते हो ऐसे सोचने वालों?
भगवान कितने हैं? भगवान अपनी संतानों को जोड़ के रखना चाहते हैं कि तोड़ के? अगर जोड़ के रखना चाहते हैं तो धर्म सबके लिए एक देंगे क्या नहीं? ये सेक्युलर शब्द जो आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी ने लगाया था, उस समय हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा था इंदिरा गांधी ने। और ये जिनको मूर्ख बनाया था सेक्युलर शब्द के द्वारा, वे मूर्ख बने केवल सनातनी, वे सनातनी जो स्वाध्याय नहीं करते। ये सांप्रदायिकता का थूक भी फेंकना है धर्म के ऊपर, जो ये कहते हैं कि मत निरपेक्ष बन जाओ। अरे अगर ये संप्रदाय और धर्म एक ही है तो फिर हम मुसलमान क्यों ना बन जाए? अरे ईसाई क्यों ना बन जाए? इसलिए ध्यान दे लो, धर्म अनेक होते हैं ऐसा कहकर के आप सांप्रदायिकता का थूक वेदांत धर्म के ऊपर थूकने का प्रयास मत करो। इसीलिए दयानंद रूपी कोयल बोली, सब मनुष्यों को यही एक वेदोक्त जो है वही मानने के योग्य है, इसके अतिरिक्त अरे बोलो कोई भी धर्म नहीं है। इसलिए एक वेदोक्त धर्म को मान करके चलना, तभी हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ यथा समय अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।